हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टीवी शो का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है ब्रेकिंग बैड। इस टीवी शो का डायरेक्टर, क्रिएटर और फाउंडर तीनों ही है विंस गिलन। इस वेब सीरीज़ का 5 सीजन्स है और पहला सीज़न में 8 एपिसोड्स है, सेकेंड सीज़न में 13 एपिसोड्स, थर्ड सीज़न में 13 एपिसोड्स और फोर्थ सीज़न में भी 13 एपिसोड्स और लास्ट 5th सीज़न में 16 एपिसोड्स है। और हर एक एपिसोड्स का लेंथ लगभग 55 से 1 घंटे तक है। इस टीवी शो पे आप मेन कास्ट पे देख सकते हैं ब्रायन कैस्टन एस वॉल्टर वाइट, एरन पॉल एस जेसी पिंकमैन, एना गुन एस स्काइलर वाइट, डीन नॉरिस एस हैंक, आरजे मिडल एस वॉल्टर वाइट जूनियर और इसके अलावा भी बहुत अच्छा एक्टर को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। और मैं ब्रेकिंग बैड के बारे में बोलना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा टीवी शोज़ है, कुछ ऐसा वेब सीरीज़ है, कुछ ऐसा फिल्म्स है जिसका रिव्यू किया नहीं जा सकता, क्योंकि उस सब मूवीज़ का, वेब सीरीज़ का, टीवी शोज़ का लेवल ही कुछ ऐसा होता है जिसका रिव्यू का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इस जो वेब सीरीज़ है ब्रेकिंग बैड, इसका रिव्यू करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका लेवल ही कुछ ऐसा है। मैं फिर भी आपके सामने इस वेब सीरीज़ को आपको सजेस्ट करने के लिए इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। अब मैं इसका स्टोरी के बारे में थोड़ा बात करूंगा। मैं इसका स्टोरी एकदम सिंपल तरीके से और थोड़ा ही बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्टर वाइट नाम का एक केमिस्ट्री टीचर को, जो अपने केमिस्ट्री का नॉलेज को इस्तेमाल करके उसका एक पुराना स्टूडेंट जिसका नाम है जेसी पिंकमैन, उसके साथ कैसे एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर बन जाता है। इसका 5 सीजन्स है और हर एक सीज़न पे इतना सारा एपिसोड्स है, फिर भी मुझे लगता है कि ये 5 सीज़न कम है, इससे ज़्यादा होता तो मुझे और अच्छा लगता। और इस टीवी शो का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, ये बहुत ही रियलिटी का करीब है। मतलब इसे पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं पूरा रियलिस्टिक है। इस टीवी शो का सीज़न 1 एंड सीज़न 2 ये देख के अब इस टीवी शो को मत जज कीजिए, क्योंकि इसका सीज़न 1 एंड सीज़न 2 में स्टोरी धीरे धीरे बिल्डअप होता है। मतलब हर एक कैरेक्टर के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, स्टोरी धीरे धीरे अपना रफ्तार पकड़ता है। मगर सीज़न 3 से जिस तरीके से ये स्टोरी एक पूरा रफ्तार पकड़ लेता है, जो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। तो इस वेब सीरीज़ का सीज़न 1 और सीज़न 2 इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। तो सीज़न 3 से आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये स्टोरी मिडिल पे बहुत बार जिस तरीके से घूमता है, इसके लिए तो आपको इस वेब सीरीज़ को देखना पड़ेगा। मेरा माने तो ये टीवी शो ख़त्म होने के बाद मेरा दिमाग से ब्रेकिंग बैड निकल नहीं रहा है। मैं ऑल टाइम इसके बारे में ही सोचता रहता हूँ कि भाई ये क्या था। और ये टीवी शो देखने के बाद मेरा पर्सनल फेवरेट, मतलब पूरे दुनिया में जितना भी टीवी शो और वेब सीरीज़ आया है, सब में से ये मेरा फेवरेट है। इस टीवी शो के साथ मैं दूसरा टीवी शो और वेब सीरीज़ का थोड़ा कंपेयर करूंगा। इस टीवी शो पे आप एक चीज़ देखेंगे कि जब इसका स्टोरी कभी कभी बहुत ही हाई हो जाता है, मतलब इसका मोमेंट्स बहुत ही क्रूशियल मोमेंट्स आ जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, और कभी स्टोरी बहुत ही स्लो हो जाता है। और दूसरे बहुत सारा ऐसा वेब सीरीज़ है जिस वेब सीरीज़ का शुरू से आखिर तक पूरा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हर एक मोमेंट्स क्रूशियल है, मतलब आप 1 मिनट भी उठ नहीं पाएंगे। तो ब्रेकिंग बैड को मैं इसके लिए सबसे आगे रखूँगा कि यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग मोमेंट्स और जो स्लो मोमेंट्स है, इन दोनों के बीच अगर देखेंगे तो स्लो मोमेंट्स के बाद जब इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आता है, तब आप वो इंटरेस्टिंग मोमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से फील कर पाते हैं और वो समझ पाते हैं कि क्रूशियल मोमेंट्स, इंटरेस्टिंग मोमेंट्स होता क्या है। और ये चीज़ इस टीवी शो को एक बहुत ही बेहतरीन टीवी शो बनाता है और इसे बहुत ही रियलिटी का करीब लाता है। और यही सिंपल स्टोरी किस तरीके से हर एक मोमेंट्स पे पूरा टर्न्स लेता है, ट्विस्ट आता है इसके अंदर, मतलब हर एक एपिसोड्स में इतना सारा ट्विस्ट है और स्टोरी तो पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। इस टीवी शो का एक भी मोमेंट्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसके बाद क्या होने वाला है। मतलब हर एक मोमेंट्स को ऐसा बनाया गया है जैसे वो मोमेंट्स बहुत ही क्रूशियल हो जाता है और आपका दिमाग में ये चलता रहेगा कि इसके बाद क्या होने वाला है। और हर एक एपिसोड्स को जिस जगह पे छोड़ दिया गया है, आप बैठ नहीं पाएंगे कि दूसरे एपिसोड्स में क्या होने वाला है ये देखने के लिए। और यहाँ पे मेक्सिको को जिस तरीके से एक अलग सा कलर कॉन्टेस्ट यूज़ करके दिखाया गया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कभी कभी जब सीन्स फ्लैशबैक में चला जाता है, फ्लैशबैक पे जाके जो मोमेंट्स है, पास्ट का मोमेंट से प्रेजेंट का मोमेंट जिस तरीके से मिक्सड किया गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होंगे आप, और आपको समझने में बहुत आसानी होगी।
हर एक मोमेंट्स को, हर एक एपिसोड्स को आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मोमेंट्स पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आगे चल के आपको समझने में आसानी होगी। अब मैं इसका स्क्रीन प्ले के बारे में थोड़ा बात करूँगा। पहले का 2 सीज़न का स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, उतना नहीं, थोड़ा स्लो है, एवरेज है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसका पहले का 2 एपिसोड्स में आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और स्टोरी को धीरे धीरे बिल्डअप कराया जाता है। मगर 3rd सीज़न से इसका स्क्रीन प्ले जिस तरीके से एक टर्न लेगा, जिस तरीके से इसका फ्लो पकड़ेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और बीच बीच में कभी उसका फैमिली मैटर जब आता है तब की स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो होता है, मगर ओवरऑल बात करें तो इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है। सीज़न 3 से इसका स्क्रीन प्ले मुझे बहुत ही टाइट और एंगेजिंग लगा। अगर आप सीज़न 3 एक बार स्टार्ट कर दे तो आप उठ नहीं पाएंगे, पूरा ख़त्म होने के बाद ही उठेंगे। अब मैं बात करूँगा इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। जिस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर को हमारे सामने एक्सप्लेन किया गया है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा कैरेक्टर है, बहुत सारा। मैं हर एक कैरेक्टर के बारे में तो बात यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा। जिस तरीके से हर एक कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे वॉल्टर वाइट, जेसी पिंकमैन, गुस्तावो फ्रिंग, हैंक, सॉल गुडमैन, माइक, इसके अलावा भी बहुत सारा कैरेक्टर है। मैं वर्ल्ड के पर्सनल लाइफ में और जेसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगा, वहाँ पे भी बहुत सारा कैरेक्टर है। हर एक कैरेक्टर का अलग अलग एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जो चीज़ यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा, जेसी पिंकमैन और वॉल्टर वाइट के बीच का बॉन्ड को। बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं दोनों, मगर आखिर में दोनों सिर्फ एक साथ ही होंगे। जेसी पिंकमैन और वॉल्टर वाइट के बीच का जो बॉन्डिंग है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब जिस तरीके से जेसी उसका बिजनेस पार्टनर से धीरे धीरे उसका एक फैमिली मेम्बर की तरह हो जाता है, मतलब वो अपने बेटे की तरह समझ पाता है उसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात करूँगा वो है गुस्तावो फ्रिंग। गुस्तावो फ्रिंग इस टीवी शो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को आप विलेन कहे क्या कुछ और कहे, ऐसा विलेन हो तो विलेन ऐसा ही होना चाहिए। जो पर्सनालिटी दिखाया गया है, जो ब्रेन दिखाया गया है, मुझे एक जगह पे लग रहा था गुस्तावो फ्रिंग है इसलिए ये वेब सीरीज़ इतना हाई लेवल पे है। ये कैरेक्टर गुस्तावो फ्रिंग मुझे लाजवाब लगा। मैं क्या बताऊँ, आप देखने के बाद समझेंगे कि ये कैरेक्टर कैसा है। मतलब गुस्तावो का यहाँ पे एक डुअल पर्सनालिटी दिखाया गया है। जब वो लोगों के नॉर्मल लोगों के सामने आता है तब एक पर्सनालिटी, उसका पीछे और एक पर्सनालिटी। अब मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात करूँगा वो है हैंक। रिश्ते में तो ये वॉल्टर का ही ब्रदर इन लॉ है, मगर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, डीईए में काम करता है। मतलब ऐसे चेक सिचुएशन आ जाता है कि घर के लोग के पीछे पड़ा है। अब आऊँगा सॉल गुडमैन। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटर कॉल सॉल। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल के पास उसका सॉल्यूशन है। इस कैरेक्टर को भी जिस तरीके से हमारे सामने दिखाया गया है, ज़्यादा बकबक करता है, ज़्यादा बातें करता है, मगर काम करता है। अब मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात करूँगा वह है माइक। ज़्यादा बात नहीं करता है, चुपचाप रहता है, मगर अपना काम एकदम सही तरीके से करता है और थोड़ा बोल्ड है, मगर उसका जो फिटनेस यहाँ पे दिखाया गया है, जिस तरीके से वो गान चलाता है, कोई यंग लड़का नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारा कैरेक्टर है। कभी कभी आता है, कुछ कैरेक्टर आया, कुछ कैरेक्टर गया, मगर हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे डिटेलिंग किया गया है, डेवलप किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। एक छोटे से टाइम में भी कोई कैरेक्टर आया ना, वो आपके ऊपर एक असर छोड़ के जाएगा और हर एक कैरेक्टर के साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाएंगे। और ये टीवी सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अगर आपको पूछा जाए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, आप कह नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को यहाँ पे उसी तरीके से डेवलप किया गया है। अब मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात करूँगा वो है वॉल्टर वाइट। कैसे एक सीधा साधा आदमी धीरे धीरे एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर बन जाता है और उसका बिहेवियर भी कैसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वॉल्टर वाइट से एक चीज़ मैं सीखा कि विल पावर क्या होता है। उसके अंदर कैंसर है, एक तरीके से एक जगह से वो कीमो ले रहा है, मगर दूसरा टाइम ड्रग डीलिंग कर रहा है और वो किसी से नहीं डरता है। राइट टाइम पे कैसे उसका दिमाग इस्तेमाल करता है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उसका दिमाग चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्टर वाइट कैसे हर एक दिक को मेंटेन कर रहा है। एक जगह पे ड्रग माफिया से, दूसरे जगह पे अपना फैमिली, तीसरे जगह पे उसका कैंसर, चौथे जगह पे उसका ब्रदर इन लॉ उसके पीछे पड़ा है, मगर उसको पता नहीं है कि उसका ब्रदर इन लॉ ड्रग डीलर है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा सबका एक्टिंग। हर एक कैरेक्टर का एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। वॉल्टर का एक्टिंग आप देख सकते हैं कि उसके शरीर पे तकलीफ़ है, फिर भी वो कैसे काम करता रहता है, उसका तकलीफ़ को दबा के उसका फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है। इसका एक्टिंग मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगा वो है जेसी पिंकमैन, मतलब एरन पॉल। मतलब उसका एक्टिंग यहाँ पे कमाल का लगा, जिस तरीके उसका फेशियल एक्सप्रेशन है और धीरे धीरे कैसे उसका भी बिहेवियर आखिर तक चेंज हो जाता है।
यहाँ पे देखने लायक है और हर एक चीज़ उसका फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। और उसके अलावा भी यहाँ पे जितना भी एक्टर्स है सबका एक्टिंग मुझे यहाँ पे टॉप नॉच लगा। टेक्निकल पार्ट का बात करते हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। कार चेजिंग सीन से शुरू करके यहाँ पे जो कैमरे का काम किया गया है, जिस तरीके से हर एक वायलेंस सीन्स को दिखाया गया है, कमाल का लगा। 2008 से 2013 तक ये टीवी शो चला, वहाँ पे जिस तरीके का टेक्निकल काम देखने को मिलेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो बीजीएम इस्तेमाल किया गया है हर एक मोमेंट्स पे, हर एक पार्ट पे अलग अलग से बीजीएम, कभी कभी सॉन्ग्स भी इस्तेमाल किया गया है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आते इसका एंडिंग, जिस तरीके से इस टीवी शो को एंड किया गया है मैं तो सोचा नहीं था ऐसा होगा, फिर भी इसका एंडिंग के बाद मैं कुछ देर तक एकदम स्थिर हो गया था कि ऐसा भी होता है। मतलब इसका एंडिंग मुझे एकदम बेस्ट लगा, मैं जो सोचा था उससे भी बढ़कर मिला इसके एंडिंग से। एक जगह पे मुझे बहुत बुरा लगा कि ये टीवी शो ख़त्म हो गया, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाने का कोशिश किया कि ये टीवी शो कैसा है, मगर बोलने से नहीं होता। अब जाके इस टीवी शो को देखिए। मेरा देखा हुआ आज तक का सबसे अच्छा टीवी शो, हर एक वेब सीरीज़ टीवी सीरीज़ के अंदर मैं ब्रेकिंग बैड को बोलता हूँ। इसका एक सीक्वल है जिसका नाम है एल कैमिनो अ ब्रेकिंग बैड मूवी, जिसका रिव्यू भी हम कुछ ही दिनों में लाएंगे। अब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको उसका रिव्यू भी मिल जाएगा। और इसका एक प्रीक्वल है जिसका नाम है बेटर कॉल सॉल, उसका भी हम रिव्यू यहाँ पे करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम बहुत ही अच्छा वेब सीरीज़, मूवी, टीवी शो सबका रिव्यू आपके सामने ला रहा है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।